नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में एक सरकार, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, प्राइम मिनिस्टर, फिर भी सवाल लगातार ये उठ रहा है कि मौजूदा सरकार महंगाई को क्यों नहीं रोक पा रही। यही सवाल हमने आपसे पूछा है कि क्या यह सरकार महंगाई को रोक पाएगी। देखते हैं इस प्रोग्राम के शुरुआत में आपकी क्या राय आई है, आपकी क्या ओपिनियन आई है। 84% ये मानते हैं, 84% ये मानते हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो महंगाई को नहीं रोक पाएगी। रोज की तरह एक बहुत खास पैनल होगा मेरे साथ न्यूज पॉइंट पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ इकोनॉमिस्ट पुरंजय गुहा ठाकुरटा मौजूद है इस प्रोग्राम में। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन प्रकाश जावड़ेकर मौजूद है और कुछ देर बाद मेरे साथ कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी होंगे। हम सवाल ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सीधा है। अगर सिर्फ आप पिछले एक साल का आकलन करें तो महंगाई तकरीबन 100% बढ़ गई है और लाजमी है एक आम इंसान के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो उनके जरूरत की चीजें हैं, अब वो पहले से कहीं ज्यादा दूर हो गई हैं। महंगाई का तांडव जारी है। आम आदमी क्या करे? देखिए, पिछले एक साल में दाम कहां से कहां पहुंच गए। अरहर दाल पिछले साल 48 रुपए किलो थी, अब 95 रुपए, 100% महंगी। मूंग दाल धुली पिछले साल 38 रुपए किलो थी, अब है 95 रुपए, 150% महंगी। उड़द धुली साल भर पहले थी 42 रुपए, आज है 90 रुपए, 115% महंगी। चीनी थी 16 रुपए की, आज है 39 रुपए की, 144% महंगी। दाम बढ़ते भी हैं, दाम गिरते भी हैं, लेकिन पिछले करीब साल भर से ऐसा हो रहा है कि जिस चीज के दाम एक बार बढ़ जाते हैं उसके दाम वापस घटते नहीं हैं। कारण कई बताए जाते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई के लिए आम आदमी की नजर में कोई कारण वाजिब कैसे हो सकता है, क्योंकि महंगाई उसकी सीधा जेब पे वार करती है। सरकारी आंकड़े ही कहते हैं कि एक साल में आलू 100% महंगा हुआ है, प्याज 43%, चावल 17%, गेहूं 10% और दूध भी 10% ही महंगा हुआ है। महंगाई बढ़ने के कारण एक नहीं अनेक हैं। घटती पैदावार, सूखा, बढ़ती आबादी, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। ये संतुलन बिगड़ने का नतीजा है कि हालात काबू से बाहर हैं। नई दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मेरे साथ प्रकाश जावड़ेकर मौजूद है, पुरंजय गुहा ठाकुरटा मौजूद है। पुरंजय, आपसे शुरुआत करूंगा। कोई उम्मीद, कोई होप नजर आता है आपको मौजूदा सरकार से कि ये महंगाई पर काबू पा सकेगी? मैं बहुत दुख से बोल रहा हूं कि ये जो आम आदमी का सरकार है, जो कहते बार बार चुनाव का पहले, अभी भी कह रहे कि ये सरकार आम आदमी के लिए है, मगर ये सरकार आम आदमी का पेट में जैसे लात मार रहे हैं ना, ये बहुत शर्म की बात है। दाल का कीमत 100 रुपया किलोग्राम है। मैं गुड़गांव में रहता हूं, एक हफ्ता वहां पे मक्खन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहे? मक्खन का कीमत बढ़ने वाले हैं। हम लोग विदेश से आयात कर रहे हैं तेल, खाने के लिए तेल। हम विदेश से दाल आयात कर रहे हैं, हम शायद हम चीनी भी आयात करेंगे। मगर साफ बात है, ठीक है आप कृषक को ज्यादा पैसा दीजिए, मैं मान लिया कि सूखे के लिए सप्लाई कम हो गया, मगर सरकार का जो प्रबंधन, जो खाद्यान्न का कीमत के ऊपर जो नियंत्रण रखना चाहिए, वो भूल गए सरकार। वो भूल गई सरकार, उसमें पूरी तरह से नाकाम हो गई। मैं आऊंगा पुरंजय आपके पास। प्रकाश जावड़ेकर, मानते हैं कि आप ऑपोजिशन में, लेकिन एक हिंदुस्तानी के नाते आपको लगता है कि यह सरकार इस जंग को लड़ सकती है, महंगाई को रोकने की जंग को लड़ सकती है? नहीं, ये कैसे सरकार महंगाई रोकेगी? क्योंकि ये तो सरकार के कारण महंगाई बढ़ रही है। हमें समझना चाहिए, आपके रिपोर्टर ने जैसे कहा, यह आसमानी संकट नहीं है, यह सुल्तानी संकट है। और सुल्तान का नाम यूपीए सरकार है, उनकी नीतियां जिम्मेवार है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, 2003 में हम एक भी टन आयात नहीं कर रहे थे तेल, और आज देश का आधा तेल की जरूरत आयात से हो रहा है, क्योंकि देश का इंडस्ट्री आपने मार डाला। आपने प्राइवेट निजी कंपनियों को किसान से खरीद करने की मोहलत तो दी,
लेकिन उनके भंडारण पर जो बंधन डालने चाहिए वो नहीं डाले, तो जो कंपनियां इतना बेतहाशा मुनाफा कमा रही है, ये तो स्पेकुलेटर का गेन है। ये कैसी विडंबना है कि जहां शक्कर 40 रुपए मिल रही है, जहां गुड़ को 40 रुपए देने पड़ रहे, और गन्ने का किसान अपने भरे खेत को जला रहा है, स्टैंडिंग क्रॉप को जला रहा है, तो ये जो विडंबना है ये सरकार की नीतियों के कारण है। यहाँ सरकार किसान भी मारा जा रहा है और ग्राहक भी लूटा जा रहा है। मेरे साथ अब अभिषेक सिंह भी मौजूद है। सर, आम आदमी की सरकार, ये आप लोगों का नारा था। महंगाई के मसले पर ये जो लोगों के मन में कम से कम इस वक्त भावना है, ये कतई भी आम आदमी की सरकार नहीं नजर आ रही है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं शुरुआत करना चाहूंगा ये कह के कि मैं किसी प्रकार से इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि कीमतें कुछ चीजों की जो आवश्यक चीजें हैं उनकी ज्यादा होनी चाहिए। जो कुछ मैं कह रहा हूं वो एक संतुलित रूप से परिप्रेक्ष्य में रख रहा हूं, न कि किसी चीज का समर्थन कर रहा हूं। नंबर 2, इस सरकार से ज्यादा आम आदमी के लिए और कीमतों के लिए और सिर्फ आवश्यक चीजों की कीमतों की बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं कोई ज्यादा कंसर्न नहीं हो सकता। लेकिन इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाइए, क्योंकि आपने प्रयत्न किया इसको राजनीतिक इशू बनाना, यानी आपने, यानी हमारे विपक्ष के नेताओं ने, जैसा अभी आपने सुना भी, 2004 के पहले से 2006-2004 की सरकार के दौरान विशेष रूप से हर असेंबली इलेक्शन में और विशेष रूप से 2009 के चुनाव में, उसके बाद के विधायक के चुनाव में, हर बार जनता ने जनादेश हमें दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसलिए नहीं कि कोई समर्थन करता है बड़ी कीमतों की, लेकिन वो जानते हैं कि क्या चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और क्या चीजें टेम्पररी हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर है कुछ समय के लिए, और प्रयत्न हमारा पूरा सिंसियर है। देखिए, अभिषेक सिंह, मैं यहां पर आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में यह बात कही थी कि एक ऐसी सरकार जिसे लोगों ने इस बार चुनकर दिल्ली में बैठाया, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनसे लोगों को बहुत उम्मीद थी, वो एक अर्थशास्त्री है, जब वो सरकार महंगाई रोकने में नाकाम नजर आती है, तो कहीं पर आपको नहीं लगता लोगों का जो मैंडेट आपको मिला है उस मैंडेट से के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा प्रयत्न है कि हम कीमतें कम रखें। लेकिन जो तीसरी बात मैं कह रहा था वही इसका उत्तर था। देखिए, एक बड़ी विचित्र बात है, इन्फ्लेशन इस सरकार के दौरान 11% से होकर यूपीए 1 से 0% तक आ गया है, एकदम कम हो गया, 1% हो गया। जो दो चीजें हो रही हैं बड़ी विचित्र हो रही हैं, 0 और 1 और 2% इन्फ्लेशन के दौरान सिर्फ 4, 5, 7 आइटम की कीमतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, और वो भी दिल्ली की मंडी में उसी आइटम की कीमत एक आधी, एक चौथाई है, एक तिहाई है, और दिल्ली के रिटेल लेवल पे 3 गुना है। ये क्यों है? कैसे हो सकता है ये? इसका मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, एक ही शहर में 3 गुना फर्क है। ये हम समझते हैं, और वो भी 4-5 आइटम के लिए। ये कहीं ना कहीं एक तो जमाखोरी है, दूसरा ये प्रादेशिक स्तर पे, क्योंकि ये सब चीजें प्रादेशिक स्तर पे होती हैं, कहीं ना कहीं सही रूप से कैरेट और स्टिक दोनों साथ नहीं चला जा रहा है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। हमने कई चीजों में फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी बैन की है। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ये ठीक नियंत्रण में आ जाएगा, लेकिन जब तक ये है तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, आपके लिए चिंता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जो बैठी है उस वक्त सत्ता में, उसके लिए चिंता का विषय है। हम आप तीनों के पास मैं वापस आऊंगा, परंजो आपके पास आऊंगा, प्रकाश जावड़ेकर आपके पास आऊंगा। जो कीमतें बढ़ी हैं, जिनकी तस्वीर मैंने कहा, आम आदमी ने जब इस सरकार को अपना वोट दिया, अपना मैंडेट दिया, उसे दिल्ली में बैठाया, उसकी कुछ उम्मीदें थी, क्या उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है सरकार? ये सवाल हम उठा रहे हैं इस प्रोग्राम में। ये भी साथ में जानना बहुत जरूरी है और बहुत लाजमी है कि इस तस्वीर के लिए क्या फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। ये कमर तोड़ महंगाई है, हर चीज जैसे सोने के भाव बिक रही है, लेकिन महंगाई की आग लगी कैसे? एनडीटीवी इंडिया की तहकीकात में सामने आया कि सरकार के दलहन उत्पादन घटने के अनुमान से सट्टेबाजी बढ़ी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाढ़ से फसल को भारी नुकसान हुआ। कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि अगले 3 महीने में राहत की उम्मीद नहीं। इससे उत्पादक मंडियों में जो माल आ भी रहा है उसे बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं, यानी हर कोई मुनाफा कमाने की सोच रहा है, जिससे डिमांड और सप्लाई का अंतर बढ़ गया है। जब रॉ
उत्पादक राज्य से निकल के नहीं आएगा। अब वहां से निकल क्यों नहीं रहा? किसानी जमीन खत्म हो गई, उत्पादन कम हुआ है, या वहां से माल कहीं और जा रहा है। कारोबारी सट्टेबाजी के लिए वायदा बाजार को भी दोषी ठहरा रहे हैं। अनुमान लगाने वाले, सट्टे वाले जो लोग हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले, वो ये देखते हैं कि बारिशें नहीं हुई तो फरवरी में चने की फसल मार्च में कमजोर आएगी, तो वो चने के भाव 500, 400 रुपए बढ़ा दिए थे। कारोबारियों की माने तो बाजार में माल नहीं है, आयात करेंगे तो भी बेहद महंगा है। आलम यह है कि दिल्ली में मूंग धुली का थोक भाव ही 85 रुपए किलो है। रिटेल में 95 रुपए कैसे ना मिले? यानी जल्दी महंगाई खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। महंगाई बढ़ने के एक नहीं ढेरों कारण हैं, और इनमें से ज्यादातर कारण ऐसे हैं जो रातों रात नहीं बल्कि पिछले काफी समय से लगातार बने हुए हैं। लेकिन इन पे विचार तभी होता है जब महंगाई का हल्ला मचता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। पुरंजय, सट्टा बाजारी, काला बाजारी, क्या ये भी उतने ही बड़े फैक्टर्स हैं? मैं सिर्फ ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं। सिस्टमैटिक फेलियर्स भी उतनी जिम्मेदारी लेंगे? अभिज्ञान आज नहीं, 50 साल से 60 साल से हर बार जब खाद्यान्न की कीमत बाजार में बढ़ जाते हैं, सरकार कहते हैं ब्लैक मार्केटर, काला बाजारी, सट्टेबाज, होर्डर, स्पेक्यूलेटर, जमाखोर, इनके ऊपर जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूं किसका सरकार है? अभिषेक मनु सिंघवी जी कहा कि दिल्ली में इतना कीमत चल रहा है, दिल्ली में किसका सरकार है? कांग्रेस का सरकार है, केंद्रीय सरकार भी है। बात बहुत साफ है और ये दुख का बात है। ये जो थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये शून्य क्यों? एकदम नेगेटिव टेरिटरी में 3-4 महीना, 3-4 हफ्ते इसने, आज वो बढ़ रहे हैं। और मैं नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कह रहे हैं, डेप्यूटी गवर्नर कह रहे हैं, ये बढ़ के 6-6.5% हो जाएगा मार्च के एंड में। तो आप समझ लीजिए खाद्यान्न का कीमत कहां पहुंच जाएगा। आज देखिए अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि हाँ, बार बार आम आदमी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को सरकार आ रहे हैं। वो क्या समझते हैं ऐसे ही चलेंगे? आप देखिए आज 100 रुपया कीमत है दाल का, जो आम आदमी का पेट में जितना जबरदस्त लात मार रहे हैं, ये मैं समझता हूं आम आदमी, ठीक है, आपको लगता है कि आप आम आदमी से इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमने कहा यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, हम वापस आएंगे और अभिषेक मनु सिंघवी से यह बात पूछेंगे कि गवर्नमेंट को, सरकार ऐसा तो नहीं है कि अनजान होंगी इस तस्वीर से, उनको फिर क्या डेस्परेट मेजर्स, क्या वो रास्ते तुरंत उठाने की जरूरत है ताकि ये तस्वीर बदले। 100 और 150% अगर आपके हमारी जरूरत की चीजों के दाम एक साल में बढ़ जाएंगे तो वाकई किसी आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। हम न्यूज में आज एक ऐसे मसले पर चर्चा कर रहे हैं जो सीधे आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जरा इस बात पर नजर डालिए कि दूध एक ऐसी चीज है, इसकी सबको जरूरत होती है, छोटे बच्चों को जरूरत होती है। पिछले एक साल के मुकाबले करीब 10%, अगर आप कंपैरिजन करें, करीब 10% बढ़े हैं दूध के दाम। दूध के दाम हर 2 महीने में बढ़ रहे हैं। 2006 में 19 रुपए मिलने वाला दूध आज 26 रुपए लीटर पर जा चढ़ा है। दाम पिछले एक साल में कुछ ज्यादा ही बढ़े हैं। वजह है कम बारिश की वजह से घास चारे की कमी। दूध का भाव बढ़ा है, ये सच बात है। चारों साले अछत की परिस्थिति होने के लिए जानवर के लिए जो घास होना चाहिए, ये घास नहीं मिला। घास बहुत महंगा हो गया है। इसी वजह से पिछले एक साल में 4 बार दूध के दाम बढ़े हैं, लेकिन इस वृद्धि से पशुपालक को कोई फायदा नहीं हुआ है। जहां दूध के दाम करीब 9% बढ़े हैं, वहीं घास चारे के दाम 37% बढ़े हैं। घास चारे में अहम चावल के भूसे की कीमत 21% बढ़ी है, तो मोलेसिस की कीमतें 37% बढ़ी हैं। इस वजह से किसान की दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए दाम बढ़ाने जरूरी थे। घास चारा के प्राइस पिछले साल के कंपैरिजन में इस वक्त 2 गुना चल रहे हैं, और जो कैटल फीड है उसके भाव इस वक्त 30 से 35% ज़्यादा चल रहे हैं। जो किसान है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो अगर उसको हमको उत्साहित करना है कि दूध प्रोड्यूस करे तो उसको अच्छा भाव देना पड़ेगा। उसको अच्छा भाव देना तो जो उसकी एंड प्रोडक्ट है उसके प्राइस तो थोड़े बढ़ाने ही पड़ेंगे।
दूध के दाम के चलते बेबी फूड, बटर और घी जैसे प्रोडक्ट के दाम भी करीब 10% बढ़े हुए हैं। ऐसे में गुजरात के दूध उत्पादकों ने केंद्र सरकार को ज्ञापन देकर घास चारे में उपयोग में ली जाने वाली चीजों को सब्सिडी देने की मांग की है। सरकार कृषि की तरह पशुपालन को भी ज्यादा अहमियत दे तो देश में दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है और उनकी कीमतों पर भी काबू रखा जा सकता है, जिससे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग इस सबसे पौष्टिक आहार को अफोर्ड कर सकते हैं। देश के मिल्क कैपिटल आनंद से प्रमोद आर्य के साथ राजीव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अभिषेक सिंघवी, इस तस्वीर में आपको लगता है कोई कुछ ज्यादा सख्त कदमों की जरूरत है, कुछ डेस्परेट मेजर्स की जरूरत है? पहली बात तो जो मैंने शुरुआत की जिस बात से, उस पर पूरा तवज्जो नहीं दिया गया। मैंने कहा मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, हम आपसे ज्यादा चिंतित हैं जी। दूसरी बात कि ये बिल्कुल निश्चित रूप से सख्त कदमों की आवश्यकता है, लेकिन जब मैंने उदाहरण दिया दिल्ली की मंडी का, तो क्या आप समझते हैं कि कीमतें दिल्ली की मंडी में ज्यादा हैं? अभी जो मेरे मित्र ने कहा उसके अनुसार यही बात हर प्रदेश में है, बीजेपी का प्रदेश हो या कांग्रेस का प्रदेश हो। तो ये इसलिए है क्योंकि हमारी संवैधानिक सिस्टम में ये एक प्रादेशिक स्तर का सब्जेक्ट है, और प्रादेशिक स्तर में डंडा भी चलाना और उसको सपोर्ट भी देना, दोनों चीज करनी पड़ेगी। और बात यह है कि कई प्रदेशों में कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, पूरी तरह से जमाखोरी के विरुद्ध डंडा नहीं चलाया जा रहा है। तीसरा विषय है कि इस वक्त जबकि ड्राउट हुआ है, अकाल पड़ा है एक बहुत बड़े रूप में, कहीं 20% कम बुआई हुई है, कहीं 25% कम हुई है, वगैरह वगैरह। उस हिसाब से और ये देखते हुए कि हमको स्टिमुलस देना भी आवश्यक है क्योंकि हम एक वैश्विक मेल्टडाउन से निकल रहे हैं, इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के हिसाब से हमने कोई बुरा नहीं किया है नियंत्रण इन्फ्लेशन का। जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो आवश्यक 4-5 आइटम हैं, इनमें निश्चित रूप से सप्लाई की कमी से नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और जमाखोरी के कारण हो रहा है। इसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार अखिल भारतीय स्तर पे जाकर केंद्र सरकार डंडा नहीं चला सकती है। ठीक है, मैं प्रकाश जावड़ेकर, मेरे पास वक्त कम है लेकिन मैं प्रकाश जावड़ेकर से बात जरूर पूछूंगा। प्रकाश जावड़ेकर, अभिषेक सिंघवी का कहना है कि ये एक तरह से स्टेट सब्जेक्ट भी है, इसमें करप्शन है, लोगों की जमाखोरी का मसला भी है, इसलिए पॉलिटिकल क्लास को, सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, भी किसी भी स्टेट में, उसे एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा इस तरह की प्रॉब्लम से। मैं एक उदाहरण बताता हूं, अभिषेक जी उसको जवाब दे। अभी 6 महीने पहले सरकार ने यह बताया कि शक्कर बहुत है देश में और घाटे में चल रहे कल कारखाने, इसलिए निर्यात की परमिशन देनी चाहिए, और 48 लाख मेट्रिक टन शुगर निर्यात किया गया 12 रुपए के दर से, 12 और 6 महीने में। तब ये पता था कि आगे चल के शक्कर की किल्लत होगी, तो पहले निर्यात को क्यों परमिशन दी, और बाद में आज 6 महीने के बाद 70 लाख टन शुगर आयात हो रही है 27 रुपए के भाव से। यानी जो शक्कर आपने 6 महीने पहले 12 रुपए में भेजी, वही शक्कर आप 27 रुपए में ले रहे हो। ठीक है, तो ये क्या लोग मूर्ख है? ये तो सीधे सीधे देश को लूटना है, इससे बड़ा स्कैंडल नहीं है। ठीक है, मैं आप तीनों लोगों से इस वक्त माफी चाहूंगा, मेरे पास आज वक्त इतना ही था, लेकिन मैं जरूर इस पर वापस चर्चा करूंगा क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसमें अपनी पेचीदगियां हैं, इसे समझने की जरूरत है, लेकिन इसका असर सीधा आपकी और हमारी जिंदगी पे हो रहा है। ये हमारा आज का न्यूज़ पॉइंट।